तो चलिए बाबू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख लेते हैं। बाबू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पहचानने का तरीका होता है कि यदि किसी सेंटेंस में टाइम दिया हो, क्या दिया हो, टाइम दिया हो, और अंत में रहा था, रही थी, रहे थे दिया हो, तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, अंत में रहा था, यहाँ पे भी टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे रहे थे, यहाँ पे भी टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे रहे थे, यहाँ पे बुधवार से टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे रहा था। तो टाइम प्लस रहा था मिल जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसको बनाने का तरीका है बाबू, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद में हैड को लिखते हैं, उसके बाद में बीन को लिखते हैं, इसके बाद में वर्ब का चौथा रूप आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में अदर वर्ड्स आता है, उसके बाद में फोर या सिंस आता है, उसके बाद में बाबू टाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना बाबू। फोर का प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के पहले करते हैं और सिंस का प्रयोग बाबू पॉइंट ऑफ टाइम के पहले किया जाता है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। मैं 2 बजे से पढ़ा रहा था, तो मैं का हो जाएगा आई। आई के बाद में बाबू हैड लगेगा, इसके बाद में बीन लगेगा, वर्ब है टीच, और टीच का बाबू चौथा रूप हो जाएगा टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था कितने बजे से, 2 बजे से, और 2 बजे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसीलिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2 o'clock। चलिए हम लोग 2 घंटों से पढ़ रहे थे, क्या हो जाएगा बाबू, वी हैड बीन रीडिंग। हम लोग पढ़ रहे थे कितने घंटों से बाबू, 2 घंटों से, तो 2 hours। आप 4 दिनों से सो रहे थे, क्या हो जाएगा, यू हैड बीन स्लीपिंग 4 दिनों से, तो 4 days। वह बुधवार से खेल रहा था, क्या हो जाएगा बाबू, he had been playing since। और बुधवार का इंग्लिश क्या होता है बाबू, वेंसडे। क्या होता है, वेंसडे। चलिए जो भी नहीं लिखे होंगे इसको बाबू एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके। और आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू सिंपल फ्यूचर टेंस पे। कहाँ बढ़ते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस।